Good morning, students. This is Jitendra Pandey again with you, along with Chapter 6 Test and Measurement in Sports. The task or work needs to be evaluated. Evaluation is based upon the test and measurement we conducted. In this test and measurement के लिए, what is test? In scientific term, test is an instrument or tool used to obtain data on specific trait, characteristics of an individual or group. It may be in form of scale, measuring tape, थर्मोमीटर. ठीक है. टेस्ट क्या है? एक साइंटिफिक टर्म है किसी चीज़ को टेस्ट के लिए, और उसके डाटा स्पेसिफिकली वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, किस फॉर्म में हो सकता है वो. स्केल उसके लिए, मेजरिंग टेप, थर्मोमीटर, etc. मेजरमेंट, ये मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ एन एड, एक टूल्स है टू एवलुएट. It consists of numerical values, scientific scores by experts and also known as raw score. वो कुछ नंबर भी हो सकता है. हम लोग क्या करें एग्ज़ाम में, क्या करते हैं आपको एवलुएट करने के लिए, उसके मेजरमेंट करने के लिए क्या मार्क्स दे देते हैं. ठीक है, स्कोर रहता है. 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम, 20 मार्क्स का एग्ज़ाम, लाइक दिस. एवलुएशन, टेस्ट एंड मेजरमेंट आर prerequisites for evaluation. The evaluation tells the worth or progress of the individual or group. Evaluation क्या है? आपका टेस्ट हम लोग क्यों लेते हैं? वो चेक करने के लिए कि भाई आपका क्या प्रोग्रेस हो रहा है. ठीक है, आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है और क्या क्यों ज़रूरत है भाई एवोल्यूशन के लिए, ताकि उसमें और हम लोग क्या ऐड करें और कितनी ज़रूरत है आपके ग्रोथ के लिए, और इस तरह का. ओके, फॉर बेटरमेंट. इन दिस पेंडेमिक ईयर, what we have to read in this chapter, we have to read only 3 topic. Okay, previously it was 5 to 6 topic, but this time we have to read only 3. That is फर्स्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट, जो कि आज के समय में खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. इसमें 7 टेस्ट होते हैं. सेकंड इज़ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. इट इज़ फॉर कार्डियोवास्कुलर टेस्ट. इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा. थर्ड इज़ रिकली एंड जॉन्स टेस्ट. इट इज़ फॉर सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट. सीनियर सिटीजन दैट मीन्स above 60 ओके ईयर. इसमें 6 टेस्ट होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट इज मोटर फिटनेस टेस्ट, खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, KINFI. In this 50 meter sprint, 600 meter run or walk, sit and reach test, push-ups, modified push-ups for girls, standing broad jump test and shuttle run test. shuttle run क्या होता है? 10 मीटर का एक लेंथ ले लिए, उसमें इधर से स्टार्ट किए, फिर गए आए, 1 हुआ, फिर गए फिर आए 2, फिर गए फिर आए 3, फिर गए फिर आए 4, like this. Okay, now I would like to clear you what is 50 meter sprint standing race. It is for your acceleration and speed. Equipment क्या चाहिए इसमें? measuring tape and mark track, stopwatch, cone, marker, flat clear surface एट लीस्ट ऑफ 70 मीटर. एक 70 मीटर का ग्राउंड स्ट्रेट होना चाहिए, फ्लैट,
जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करें और फिनिश कर सके। इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट होगा, दैट इज रिटन ऑलरेडी है, स्टैंडिंग स्टार्ट। स्टॉप वॉच होगा जो हम लोग एवुलेट करेंगे कितने कम समय में आपने 50 मीटर का ये फ्लैट स्ट्रेट आपने कवर किया। ठीक है, ये आपके एक्सेलरेशन एंड स्पीड एवुलेट करेगा। सेकेंड इज 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। इट इज़ फॉर योर कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। इन दिस आपको एक ग्राउंड मिलेगा जो आपके नीचे डीएवी ग्राउंड जो है ऑलरेडी वी हैव। तो इसमें अगर आमतौर पे दो तरह का ट्रैक बनता है, 200 और 400। 400 को हम लोग स्टैंडर्ड ट्रैक बोलते हैं। तो 400 ग्राउंड का हम लोग 1.5 चक्कर लगाएंगे, या तो वॉकिंग बाय वॉक और बाय रन। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग सेम चीज़ चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, मेजरिंग टेप से पहले ग्राउंड बना चुके रहेंगे, और 2 लोग चाहेंगे। ठीक है, हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड सारा चीज़, पेपर वगैरह पेन पेपर चाहिए ही फॉर राइटिंग पर्पस। ठीक है, और कोन मार्क्स, ताकि आप उसके राउंड ही आप वॉकिंग या रनिंग करेंगे। ठीक है, और कितने कम समय में आप 600 मीटर का रन या वॉक कंप्लीट कर पाते हैं, दैट विल बी एवुलेटेड। थर्ड इज सिट एंड रीच टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लो बैक। आपके पीछे के भाग का ये फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने का है, जो कि आपके स्कूल में जो हम लोगों का ये ऑनलाइन स्पोर्ट्स हुआ था, इसमें कुछ इवेंट हम लोगों ने कराया था। सिट एंड रीच, पुशअप्स एंड और एक कुछ करवाए थे हम लोग, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। ये 3 टेस्ट हम लोगों ने दिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं सिट एंड रीच में क्या। इन सिट एंड रीच वी हैव टू मेक अ वुडन बॉक्स। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना पैर अंदर से अंदर तक ले जा सकते हैं, और उसके ऊपर से आपको मैंने एक वीडियो भेजा भी था इसके लिए। ठीक है, सो आफ्टर वार्मिंग अप द टेस्ट इज परफॉर्म। दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ लेग स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेट अहेड। सीधा पैर करके हम लोग बैठेंगे, द सोल ऑफ द फीट आर प्लेस्ड flat against the box, whereas both knee should be locked and pressed flat to the floor. ठीक है, now stretch hand forward and reach towards the box, whereas hand together to reach maximum towards box measuring line. Hold the position for 2 seconds and measure the distance in inches by ruler length scale. Ensure that no jerky action or quick movement is done during the test. आपको हमने एक दिखाया था, एक आप एक स्टेप के पास भी आप इसमें बैठ सकते हैं। आपका दोनों पैर सीधा स्टेप के निचले हिस्से में स्ट्रेट पाँव लगा देंगे, और ऊपर वाले स्टेप का जो ऊपर वाली भाग है उसमें आप स्केल बना सकते हैं इंचेस और सेंटीमीटर में, जो इट इज़ रिटन इन इंचेस। आप उसके बाद सिट करके रीच करेंगे, आगे कितने दूर तक आपके हाथ को ले जा सकते हैं, एंड इट विल बी होल्ड फॉर 2 सेकेंड। उसके बाद आप वहाँ मेज़र कर सकते हैं कितने दूर तक आप आगे पहुँच सके। ओके, आई विल सेंड यू फोटो ऑफ दिस। नेक्स्ट इज पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। इट इज़ टेस्ट ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। आपके पेट के आसपास के मसल्स और उसके इंड्योरेंस के टेस्ट के लिए पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। इन दिस पार्शियल कर्ल अप टेस्ट वी हैव टू लाई डाउन फर्स्ट, ओके, एंड विथ इजी रीच। आपके हाथ जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से एंड द सेकेंड लाइन विल बी अहेड ऑफ इजी रीच 12 इंचेस। आपका जो इजी रीच होगा वहाँ पे एक लाइन, और 12 इंचेस अहेड आगे करके 12 इंचेस के बाद वहाँ एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, आप अपने पैर को सिर्फ कर्ल करके मोड़ के रखेंगे, और उसके बाद
उठेंगे विदाउट एनी हेल्प, और वो जो सेकेंड लाइन है उसको आप कितना बार क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी काउंटेड. Then next is push-ups for boys and modified push-ups for girls. Push-ups for girls and modified push-ups for girls. Sorry, push-ups for boys and modified push-ups for girls. This activity also we done in online sports. ठीक है. It is for upper body strength and endurance. In this what we have to do, a flat clean surface आप चुन सकते हैं या फिर वहाँ पे मैट बिछा सकते हैं, ठीक है. रिकॉर्डिंग के लिए आप पेन वगैरह सीट जो ऑलरेडी है आपके लिए वो असिस्टेंट या टीचर हम लोग वहाँ पे रहेंगे जब ये मेजरमेंट होगा, ठीक है. या आप जब आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे एक लिखेंगे कि सब्जेक्ट जो स्टूडेंट होगा और साथ में असिस्टेंट या फिर स्कोरर रहेंगे, ठीक है. यू विल राइट लाइक दिस. पुशअप से स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, बॉयज़ के लिए होगा हैंड एंड द टो टचिंग द फ्लोर, हैंड और टो. द स्टैंडर्ड पुशअप्स बिगिन विथ द हैंड एंड टो touching the floor, the body and legs in a straight line, fit slightly apart, the arm at shoulder width apart. अपने शोल्डर लेवल के हिसाब से हाथ को रखेंगे, बॉयज़ के लिए है ये. और नी बेंड नहीं रहेगा, स्ट्रेट लेवल में होगा. टो के ऊपर आपका बॉडी होगा, टो और हाथ के ऊपर में. उसके बाद अपने शोल्डर को नीचे लेके जाएंगे, चेस्ट जमीन को टच करेंगे, ठीक है. सेम टाइप फॉर गर्ल्स. गर्ल्स विल बेंड हर नी एंड मेक देयर बॉडी अहेड. आगे की ओर वो बढ़ेंगी और फिर सेम वे पुशअप्स लगाएंगी, ओके. इन दिस योर हैंड शुड बी बेंड 90 डिग्री, ठीक है. 90 डिग्री से नीचे जाएगा तभी तक इसको आप काउंट कर सकते हैं. और कब तक कर सकते हैं, कंटिन्यूसली अप टू योर एबिलिटी. जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं कर जाते हैं तब तक इसको आप करना है. एंड नंबर ऑफ रिपीटेशन विल बी काउंटेड. द नेक्स्ट टेस्ट इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. It is of explosive strength of leg muscles test. ये आपके लेग मसल्स के एक्सप्लोजन के ऊपर निर्धारित है. आपके लेग में कितना एक्सप्लोसिव एक्टिविटी आप कर सकते हो. फॉर दिस आफ्टर वार्मिंग अप दैट सब्जेक्ट और स्टूडेंट स्टैंड बिहाइंड अ लाइन. वहाँ एक लाइन मार्क कर दिया जाएगा एंड द ग्राउंड विद द फीट स्लाइटली अपार्ट. आप अपने शोल्डर लेवल में अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी यू विल स्टैंड. A 2-foot take off and landing is used with swinging of the arm and bending of the knee to provide forward drive. ये टेक्निक बताया जा रहा है कि आप कैसे जंप कर सकते हैं, ओके. The subject attempt to jump as far as possible, landing on both feet without falling backward. 3 attempts are allowed. आपको इसमें 3 चांस मिलेंगे स्टूडेंट्स को. और कैसे, दोनों पाँव के पर आप बैलेंस करके और हाथ को स्विंग करके जंप करेंगे और बोथ लेग से आप लैंड करेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि यहाँ से कूदे एक पाँव से, वहाँ एक पाँव से कूदे या पीछे आए आगे गए, नहीं. वहाँ पे दोनों पाँव से आप जंप करेंगे और दोनों पाँव को लैंड करेंगे. और आपको इसमें 3 चांस मिलेगा, ओके. द नेक्स्ट इज सैटल रन, ठीक है. 4x10 मीटर टेस्ट. ये किस चीज़ के लिए है, स्पीड, बॉडी कंट्रोल एंड एजिलिटी. स्पीड यू नो, बॉडी कंट्रोल यू ऑल्सो नोइंग, द एजिलिटी. एजिलिटी बार बार आपके कान में आ रहा होगा, ये एजिलिटी है क्या. एजिलिटी है क्या,
दौड़ते दौड़ते अचानक आप मुड़ जाएंगे, ठीक है, यही एजिलिटी है इन इजी लैंग्वेज। ओके, चेंज डायरेक्शन, अचानक आप दौड़ के कितने अच्छे से, कितने बैलेंस फुल आप टर्न कर सकते हैं इन अदर डायरेक्शन, दैट इज एजिलिटी। ओके, इसको हम लोग करना कैसे है? ओके, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर 2 वुडन ब्लॉक, इसमें ब्लॉक ले सकते हैं फॉर ईच रनर। each block should measure 10 into 5 and 5 सेंटीमीटर, 10 इंच का सेंटीमीटर का लंबा होगा और 5 इंच बाई 5 इंच का वो उसका विड्थ होगा और हाइट होगा। मार्कर कोन और मार्किंग टेप, हम लोग के पास इस ऑलरेडी स्कूल में मार्कर कोन है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग टेप ऑलरेडी वी हैव। स्टॉप वॉच, फ्लैट नॉन स्लिप सरफेस, ऐसा जगह जहां आप स्लिप नहीं करेंगे ऐसे सरफेस पे 10 मीटर का लाइन बना लेंगे, ठीक है। उसका जैसा कि ऑलरेडी आई सेड यू टू स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और वुडन जो ब्लॉक है यहाँ भी है रखा हुआ, वहाँ भी है, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ उसको छू करके और फिर से वापस आएंगे 1 टाइम, ऐसे करके 4 बार आपको आना और जाना होगा। ओके, दैट विल बी काउंटेड इन शॉर्टेस्ट टाइम। हाउ इन possible shortest time the students have to run, that will be counted. Okay, the next is Howard step test, ये भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है। दिस टेस्ट was developed by Broha in 1943 to measure the cardiovascular test फिटनेस टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के लिए एक टेस्ट का इजाज़ इन्होंने किया था, इनका नाम है ब्रोहा, इन 1943 टू मेज़र द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए, ग्रुप के लिए नहीं था, ठीक है। इट इज़ अ गुड टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ फिटनेस एंड एबिलिटी टेस्ट टू रिकवर आफ्टर स्ट्रेनियस वर्क। ये टेस्ट को चेक कर, किसको चेक करने के लिए है? आफ्टर रिकवरी, कोई बहुत स्ट्रेनियस वर्क, बहुत ही मेहनत का काम करने के बाद, वही भारी काम करने के बाद आप कितना जल्दी रिकवर कर पाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? एक स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेंच ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल हाइट का बेंच है, उसके लिए भी निर्धारित किया गया इसका ये हाइट। उस पर क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस फॉर 5 मिनट, एक पाँव से चढ़े उतर गए, फिर दूसरे पाँव से चढ़े, दोनों पाँव ऊपर आ गया, फिर नीचे कर दिए पैर, फिर दोनों पैर नीचे, फिर फर्स्ट पैर को ऊपर किए, फिर उतर गए, फिर सेकंड पाँव के ऊपर किए, फिर दोनों पैर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे आते जाएंगे। कब तक? लगातार 5 मिनट कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या स्पीड होगा आपका? पर मिनट 30 स्टेप, 1 मिनट में आप 30 टाइम्स 30 स्टेप ऊपर चढ़ के उतर जाएंगे, वो काउंट होगा 1। तो ऐसा 30 स्टेप आप 1 मिनट में कर पाएंगे। ऐसे स्पीड से आपको लगातार 5 मिनट तक करना है, ठीक है। दैट मीन्स 3 into 5, 150 बार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या एवोल्यूशन होगा यहाँ पे? आफ्टर दिस आपको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसे 1 मिनट कंप्लीट होगा, आपके पल्स या हार्ट रेट जो भी है, इसको हम लोग 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है या फिर 30 सेकंड में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। जैसे 2 मिनट कंप्लीट होगा, फिर से आपके पल्स रेट या हार्ट रेट दोनों चीज़ एक ही बात, इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, आफ्टर 1 मिनट या 30 सेकंड में। दैट मीन्स एंड अगेन, उसके बाद फिर 3 मिनट के बाद फिर से असिस्टेंट अगेन मेजर द पल्स रेट, पल्स 3 फॉर 1 मिनट, ठीक है। दैट मीन्स 3 बार हम लोग इसी प्रोसीड्योर को रिपीट करेंगे। जैसे 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, छोड़ देंगे पर्टिकुलर को या इंडिविजुअल को, जो भी कर रहा है ये एक्सरसाइज,
टेस्ट में ये पार्टिसिपेटेड है उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे 1 मिनट कंप्लीट होगा उसके पल्स को काउंट करेंगे, या तो आप 30 सेकंड के लिए काउंट करेंगे या 1 मिनट के लिए काउंट कर लिए। सपोज मैंने काउंट किया 80 आया, ठीक है, फिर मैंने बोल दिया ठीक है जाओ रेस्ट करो। फिर जैसे 1 मिनट कंप्लीट होगा तो फिर उसको बुलाएंगे, फिर चेक करेंगे उसका पल्स, फिर काउंट किया मैंने तो अभी 80 था, देखेंगे चलो नॉर्मल बस 70 आ गया। फिर मैंने बोला गो एंड रेस्ट, फिर उसको हमने बुलाया और फिर से उसका टेस्ट काउंट किया मैंने उसका ये, तो मैंने फिर देखा कि ओ 50 या 60 आ गया है। तो लाइक दिस, ओके। आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड गेटिंग रिकॉर्ड ऑल 3 types of pulse rate recorded in all 3 minutes, okay, we have to calculate with formula, okay. I will give you the formula. Next is Rickley and Jones test. It is for senior citizen test, okay. It is in 6 step. Now I am going to describe all these 6 steps. Next is chair stand test. ये किसके लिए है? लेग स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। आर्म कर्ल बाइसेप टेस्ट, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस के लिए है। सिट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। और बैक स्क्रैच टेस्ट जनरल रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर। 8 ये क्या है, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, ठीक है। स्पीड एजिलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग। नेक्स्ट इज 6 मिनट वॉक टेस्ट, एरोबिक फिटनेस टेस्ट के लिए है। तो लेट अस स्टार्ट बाय फर्स्ट टेस्ट, चेयर एंड स्टैंड टेस्ट। फॉर दिस वी हैव टू द रिक्वायरमेंट इज स्ट्रेट बैक चेयर, जो पहले आता था ना लकड़ी वाला, लाइक दैट स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म, उसमें कोई आर्म नहीं होगा, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर उसका हाइट होगा, ठीक है। प्लेस द चेयर अगेंस्ट वॉल और स्टेबलाइज इट फॉर सेफ्टी, पीछे ताकि कोई गिर न जाए, ठीक है। द पर्सन सिट ऑन चेयर विथ फिट अपार्ट एट शोल्डर वाइड with on the floor, arm across the wrist, दोनों कंधे को एक दूसरे से छूते हुए क्रॉस करके राइट हाथ से बाएं कंधे को छुएंगे, टच करके रखेंगे, और बाएं हाथ से राइट कंधे को, दैट मीन्स राइट हैंड से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाएं कंधे को पकड़ करके ठीक सीट पर, दैट कुर्सी पे हम लोग बैठेंगे, ठीक है। और कितने बार करेंगे? 30 सेकेंड में कितने बार हम लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों को काउंट करना है। नेक्स्ट इज आर्म कर्ल, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि इक्विपमेंट में 4 पाउंड का डंबल लेना है, ठीक है, और उसी कुर्सी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। 4 पाउंड का जो डंबल होगा लेडीज़ के लिए और 8 पाउंड का डंबल होगा पुरुषों के लिए, ठीक है। और उसी चेयर पे बैठ करके और हम लोग 30 सेकेंड में कितना बार उसको ऊपर मोड़े, नीचे हाथ किए, ऊपर मोड़े, नीचे हाथ किए, ठीक है। जो डंबल मारने के जो तरीके होते हैं, उसको ऊपर कंधे पे सटाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर ऊपर लेंगे, छोड़ेंगे। ये कितने बार कर सकते हैं? इन 30 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट इज सिट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उसी कुर्सी पे बैठे बैठे हम लोग क्या करेंगे, जो सीनियर सिटीजन है, लेडी हो या जेंट्स, नो प्रॉब्लम, बैठेंगे और अपने पाँव को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अपने हाथ से उसको टच करेंगे आगे टो को 2 सेकंड के लिए, ठीक है, 2 सेकंड के लिए।
Keep the knee straight and hold the reach off for 2 seconds. The distance between toe and fingertips is measured in inches. If fingertips touches the toe, the score is 0. If it does not touch the toes, then distance between toes and fingertips is negative. If it overlaps the toe, then score is positive. That means clear? टो के आगे जब हाथ चला जाए, वो जो सिट एंड रिच था ना पहले वाला, सेम वे, ठीक है, यहाँ पे है इस तरह से, तो आगे जाएंगे और वहाँ जब आपका टो क्रॉस कर जाता है तो अब स्कोर आपका 1 होगा, 2 होगा। वो एक हम लोग बना के रखे हैं चार्ट, ये खुद से बना सकते हैं और वो आपका फिक्स भी है, तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ टच कर रहा है दैट मीन्स टच, अगर नहीं कर रहा 0, टच भी कर रहा है तो चलेगा बट क्रॉस करना है। नेक्स्ट इज बैक स्क्रैच टेस्ट। जनरली जो हम लोग स्नान करते हैं ना तो पीछे हाथ पहुंचाते हैं ना स्क्रैप करने के लिए, सेम वे, ठीक है। ये हमारे रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर के लिए है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक हाथ नीचे से ऊपर लेके जाना है और एक हाथ ऊपर से लेके आना है, और अगर टच कर गया तो वेल एंड गुड, स्कोर मिलेगा। और अगर नहीं टच कर पा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस है, जिसका जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा ऊपर हाथ पलट के लाएंगे और नीचे से लेके जाएंगे, उसका भी मैं फ़ोटो आपको भेज दूंगा। और जितना कम डिस्टेंस होगा स्कोर ज़्यादा होगा, दैट इज़ क्लियर। द नेक्स्ट इज 8 feet अप एंड गो टेस्ट। ओके, 8 feet up and go test. It is for speed and agility and balance while moving. Place the chair against wall and mark a cone 8 feet away in front of chair, ठीक है। Clear the path between the chair and the marker. उसके बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। The person sit on chair, hand sitting on knee and feet फ्लैट ऑन फ्लोर। जैसा चेयर था आपके पास उसी चेयर का फिर से यूटिलाइज करेंगे, उसमें बैठे रहना है, अपने पाम पे दोनों हाथ को रखेंगे और उसके बाद कमांड जैसे होगा गो, टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आदमी को क्या करना है, वो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको 8 feet जाना है। जैसे गो का आदेश होगा, जैसे कमांड गो आएगा, जो सब्जेक्ट है उसको फिर से वहाँ से वॉक करके जाना है, नो रनिंग, वॉक करके जाएंगे और उस कोन को जो 8 feet दूर रखा हुआ है उसको जैसे टर्न करके फिर से आके चेयर पे बैठ जाना है। ये आपको 2 टाइम मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स दैट सब्जेक्ट, उस व्यक्ति को 2 बार ये मिलेगा और लोएस्ट जो टाइम स्कोर करेंगे वही रिकॉर्ड होगा। ओके, that's it. The all 6 tests of Rickley and Jones test. Okay, once again I want to read. Senior citizen fitness test was developed by Robert Rickley and Dr. Jessica Jones. It consists of 6 easy and simple tests that assess the functional fitness of senior citizen. The tests are easy to understand and effective tests to measure aerobic fitness, strength and flexibility using minimal and inexpensive, कोई महंगा इक्विपमेंट इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन एक्टिविटीज सच एज, जो आपने देखा ही, चेयर पे बैठना है, उठना है, वॉक करना है, लिफ्ट करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है और कुछ कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, इसको आप लोग देख लेंगे। और एक टेस्ट छूटता है हम लोगों का, 6 मिनट वॉक टेस्ट है,
ठीक है, ये एरोबिक टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि द वॉकिंग कोर्स ट्रैक जो लीड रेक्टेंगुलर बनेगा 45x5 मीटर का विथ कोन्स मार्क। फिर कोन का हम लोग को यूज़ है, जाएंगे। द एम इज टेस्ट टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट। 6 मिनट में आप कितना दूर जा सकते हैं, रनिंग नहीं करना है, बस वॉकिंग में, बस इसके लिए है ये टेस्ट। तो हम लोगों ने सारा टेस्ट को अच्छे से देखा, समझा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको अगर परेशानी होगी तो आप फिर से पूछेंगे, और रिलेटेड टू दिस सम पिक्स, सम मेजरमेंट पिक्स आई विल सेंड यू। सो टिल देन गो, बट my request is to at least go for reading. ओके, बुक्स को आप लेंगे, रीड करेंगे, अदरवाइज बाय दिस वीडियो एंड some notes it will not fruitful, you will not success, you will not succeed to get 100% marks। और हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, मार्क्स भी स्कोर करना है, अच्छे से समझना भी है, और हमारे जीवन में इसको यूटिलाइज भी करना है। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।